बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 2.3। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो आपको ए बी और सी नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप पीछे एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास क्या है, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनके दरमियान रिलेशन क्या है, इनका हम सम ऑफ रूट्स पढ़ते हैं, देखते हैं इनके दरमियान क्या रिलेशन आता है। तो हमने लिखा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज हम लिख देते हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बेटा ये प्लस और ये माइनस हमारे पास हो गया कैंसिल। तो नेक्स्ट इनको हम ऐड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, जो वैल्यूज हमारे पास बाकी बची वो है माइनस बी और माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2b ओवर 2a। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया b माइनस बी ओवर a। यानी सम ऑफ रूट्स, ये आपका फार्मूला भी है जो अभी आप क्वेश्चन में यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, वो माइनस बी ओवर a। अब हम इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, वो हमारे पास क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लेते हैं। तो हमारे पास ये रूट्स का प्रोडक्ट हमने लिख लिया है। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है इनमें। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो उसको लिख दें कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2a को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। माइनस बी का स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसल इन टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर लें, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल 4ac ओवर 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसल, a स्क्वायर a के कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास c ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा जी हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c ओवर a। ले जी बेटा जी हमारे पास रिलेशन आ गया कि अगर आप रूट्स को की प्रोडक्ट लेंगे तो वो c ओवर a आएगा और अगर आप रूट्स का सम लेंगे तो वो माइनस b ओवर a आएगा। अब यही फार्मूला हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है। चलते हैं बेटा जी अब क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b हमारे पास क्या आ गया -5 और c हमारे पास क्या आ गया +3। फार्मूला आपके सामने भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका प्रूव भी हम कर चुके हैं। सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर a। अब यहाँ पे b जो आपका है वो -5 है, ये फार्मूले का माइनस, वैसे ही b आपका है -5 और a आपका है 1। तो ये बड़ा जी आंसर आपके पास इसका जो सम ऑफ रूट्स आ गए वो आ गया आपके पास 5, यानी माइनस माइनस प्लस ये 5 आ गया। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, c आपके पास है 3, a आपके पास है 1, तो ये आ गया आपके पास आंसर 3। तो ये बड़ा जी पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। हमने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिए। तो इसी तरह से हम इस पूरी एक्सरसाइज में चलेंगे। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है, इसमें इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। यहाँ पे a हमारे पास 3 है, b 7 है और c हमारे पास 11 है, -11 है। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है -7 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c ओवर a। c हमारे पास क्या है जी बेटा जी -11 और a हमारे पास क्या है जी 3। तो ये बड़ा जी हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए इस इक्वेशन के। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू p, b की वैल्यू -q और c की वैल्यू हमारे पास क्या है r। उस तरह फार्मूला सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b ओवर a।
बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस क्यू, तो ये हम इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस क्यू, और ए की वैल्यू हमारे पास है पी, तो ये बड़ा जी आ गया जी क्यू ओवर पी। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है सी ओवर ए, सी हमारे पास है आर, ए हमारे पास है पी, तो ये आ जाएगा बेटा जी आर ओवर पी, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये बेटा तीन पार्ट्स हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्मॉल ए भी यूज़ हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो पुटिंग के लिए जो है वो कैपिटल ए यूज़ कर लिए। तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू माइनस ए और c इज इक्वल टू बी। फार्मूला वही, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, माइनस, अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ए ओवर a की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया जी सम ऑफ रूट्स आ गया a ओवर a प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास क्या है जी b है, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस बी। तो ये बड़ा जी पार्ट ये वाला सॉल्व हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इक्वेशन है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है जी, a हमारे पास l प्लस m है, b हमारे पास m प्लस n है, और c हमारे पास क्या है n माइनस l। फार्मूला सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a, तो माइनस b, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है जी m प्लस n माइनस इंटू m प्लस n ओवर a की वैल्यू हमारे पास है l प्लस m। अगर आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आपकी मर्जी है, वैसे मसला कोई नहीं इसका। उसके बाद c ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c ओवर ए, c हमारे पास है n माइनस l और a हमारे पास है l प्लस m। तो ये बड़ा जी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों पार्ट्स के आगे चौथा और पांचवा पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है हमारा। तो अब इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे a हमारे पास 7, b हमारे पास माइनस 5m और c हमारे पास है 9n। फार्मूला वही, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस इंटू माइनस 5m ओवर a की वैल्यू हमारे पास 7, तो ये आ गया जी बेटा जी 5m ओवर 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास c ओवर a, c हमारे पास क्या है जी 9n, a हमारे पास क्या है जी 7, तो ये बड़ा जी इसका आंसर हो गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे यहाँ पे m और n लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बड़ा आपने ध्यान रखना है कि b हमारा 5 माइनस 5m है और c हमारा 9n है। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इक्वेशन हमारे पास है 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4k। अब जो गिवन हमारे पास वो ये है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसमें हमने फार्मूला लगा दिया, सम ऑफ रूट्स हमें पता है माइनस b ओवर a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c ओवर a। अब यहाँ पे बेटा जी a से a हम कर देंगे कैंसल, तो हमारे पास आ गया माइनस b इज इक्वल टू 2c। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 3, 2 इंटू c की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या है 4k। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8k। तो बेटा जी k की वैल्यू ये 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू 3 ओवर 8। तो ये बेटा जी हमारे पास आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट जो कि इंतहाई आसान है वो हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में आपका जो सेक्शन बनेगा उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट। तो ये 3 शॉर्ट तीनों चैप्टर्स में से होंगे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपको 6 करने होंगे। चलिए बेटा जी हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सम ऑफ द k हमने फाइंड करना है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इक्वेशन हमारे पास है बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू 3k माइनस 7, c की वैल्यू हमारे पास 5k। गिवन क्या है जी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस b ओवर a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c ओवर a और ये 3 ओवर 2 टाइम्स ये हमें गिवन है। तो यहाँ से बेटा जी फिर उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, a से a कैंसल,
तो हमारे पास आ गया बेटा जी माइनस बी इज इक्वल टू 3/2c, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू 3c। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k - 7 -2 इंटू 3k - 7 इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या है, वो है 5k। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी। जी स्टूडेंट, -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -6k और माइनस माइनस प्लस 14, 3 को 5k से मल्टीप्लाई किया, 15k आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, k वालों को एक साइड पे इकट्ठा करते हैं, ये -6k है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये +6k हो जाएगा, 15k + 6k, ये 14 उधर ही, 14 इज इक्वल टू 21k। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी, 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14/21 इज इक्वल टू k। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 पे हमने इनको कैंसिल कर दिया। तो बेटा जी k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमने फाइंड करना था, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 = 0 इज 2। सबसे पहला काम, आप जो भी इसमें गिव है स्टेटमेंट उसको छोड़े, सबसे पहला काम आपने क्या करना, आपके पास जो इक्वेशन है 4kx² + 3kx - 8 = 0, इसमें a हमारे पास क्या आ गया 4k, b हमारे पास क्या है 3k, c हमारे पास क्या आएगा -8, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा हुआ है वही, लेकिन यहाँ पे अब रूट्स का नाम रख लिया हमने अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। अब हम सम ऑफ रूट्स को लिखेंगे, ये सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है मैंने, इनको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास -3k है और a की वैल्यू 4k है, वैल्यूज रिप्लेस कर दी हमने, k से k कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गया -3/4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास है -8 और a हमारे पास 4k, कैंसिल किया हमारे पास बच गया -2/k, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको जो हम पढ़ते थे उसके हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/k। आपने ये लाजमी ये काम पहला सबसे पहले आपने कर लेना है। अब आ जाइए जो उसने स्टेटमेंट लिखी है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ये रूट्स आपके क्या हैं अल्फा और बीटा, इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो है जी हमारे पास 2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2। रूट्स का नाम रखा हमने अल्फा और बीटा, तो उनके स्क्वायर्स का सम क्या है हमारे पास 2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए बेटा एक फार्मूला है हमारे पास, ये आपने याद कर लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। 2.4 में हमने इसको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दें आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे -3/4, यहाँ पे बेटा जी आ जाएगा -3/4 और ये आ गया इसका स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है जी -2/k, यहाँ पे आ गया -2/k। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 इज इक्वल टू 9/16 प्लस 4/k, 2 इज इक्वल टू यहाँ से एलसीएम आ गया हमारा 16k। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9k प्लस 64 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप 16k को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा जी आपके पास बन जाएगा 32k इज इक्वल टू 9k प्लस 64। अब 9k को इधर लाके माइनस कर लें, 32k माइनस 9k इज इक्वल टू 64। 32 में से हम 9 को माइनस कर देते हैं जी स्टूडेंट, 32k में से 9k माइनस k तो हमारे पास आ गया 23k। अब हमें k चाहिए तो ये 23 दूसरे पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा जी k की वैल्यू हमें मिल गई 64/23। तो ये बेटा जी हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसमें बेटा जी एक नई चीज़ जो है वो ये वाला फार्मूला आ गया, ये आप 2.4 में भी आप इसको बार बार यूज़ करेंगे। 2.4 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और 2.5 के लिए भी। तो ये बेटा जी आपने अच्छी तरह याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फार्मूला से होंगे। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2kx + 2k + 1 = 0 इज 6। आप स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले आपने इक्वेशन लिखनी है x² - 2kx
प्लस 2k+1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू हमारे पास 2k+1। फिर उसी तरह से लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, अब वही हम लिखेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही, लेकिन इस सूरत में अल्फा प्लस बीटा दिस इज द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू हमारे पास -2k माइनस इंटू -2k, a की वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ से बेटा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 2k, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c हमारे पास 2k+1, a हमारे पास 1, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया जी 2k+1। ये वैल्यूज आपने पहले निकाल ली, उसके बाद आ जाए, अब आ जाए उसने कहा कि जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो 6 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के, तो ये फार्मूला यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यहाँ पे आएगा हमारे पास -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से बेटा जी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू है वो है 6 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2k स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2k+1, तो यहाँ पे आ गया 2k+1, 6 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर -4k और ये आ गया -2। अब यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर वैसे का वैसे ही -4k वैसे का वैसे ही -2 वैसे का वैसे ही, ये 6 इधर आ जाएगा तो ये आके क्या हो जाएगा माइनस और इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0, तो ये आ गया बेटा जी 4k स्क्वायर -4k -8 इक्वल टू 0। आप डिवाइड कर दें इसको बाय 4, तो ये आ जाएगा जी k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा k की वैल्यूज आ जाएंगी। चलते हैं बेटा जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी हुई है, पहले हम क्या करते हैं के स्क्वायर कफियन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आंसर है उसके फैक्टर्स बनेंगे 1 × 2। अब हमने ऐसा पेयर ढूंढना है कि माइनस करें तो यहाँ पे -1 आ जाए, तो वो 2 और 1 है, वैसे पेयर भी एक ही बनता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें 1 चाहिए माइनस का, तो आप क्या करेंगे आप 1 के साथ प्लस लगाएंगे और 2 के साथ माइनस, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k -2k -2 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे k कॉमन, k+1, यहाँ पे भी आपके पास k+1 ही आएगा इक्वल टू 0 आपने लिख देना है। अब यहाँ पे माइनस है तो -2 है तो 2, तो यहाँ से जो ब्रैकेट से बाहर है उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, जो 2 दफ़ा नज़र आ रहे हैं इनको आप एक दफ़ा लिखें। अब यहाँ पे k-2 अलग 0 के इक्वल और ये k+1 अलग 0 के इक्वल, k की वैल्यू यहाँ से 2 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये बड़ा जी k की वैल्यूज आ गई हमारे पास 2 और -1। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड p। इसका फर्स्ट पार्ट है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर - x + p स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इस स्टेटमेंट की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे x स्क्वायर - x + p स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर, उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स देन सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस इंटू बी की वैल्यू -1 तो ओवर a की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा आ गया 1, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो यहाँ पे c की वैल्यू p स्क्वायर है, a की वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ गया p का स्क्वायर। अब आ जाए इस स्टेटमेंट की तरफ, डिफर बाय यूनिटी, यानी इनका जो डिफरेंस है अल्फा और बीटा का वो हमारे पास क्या है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है p की। तो यहाँ पे बेटे ये फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था 4ab वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये आपने 9th में पढ़ा था 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू p स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या है ये भी 1 ही है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 0, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो ये बेटा जी p की वैल्यू हमारे पास निकल आई 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट बेटा जी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0 डिफर बाय 2।
तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से इक्वेशन लिखेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज लिखेंगे, अल्फा बीटा बी द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -3, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास सी ओवर ए, सी की वैल्यू p-2 और ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा p-2। अब दूसरी ये जो हमारे पास लास्ट में स्टेटमेंट है डिफर बाय 2 मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, फार्मूला वही पीछे वाला है, 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है जी p-2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे -3 है, उसका स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास 2 है तो उसका स्क्वायर, यहाँ पे आ गया जी बेटा हमारे 4p-8 इज इक्वल टू 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये आ गया बेटा 4p-8 इज इक्वल टू 5, 4p इज इक्वल टू 5 प्लस 8, 4p इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास बेटा जी आ गई 13/4, तो ये बेटा जी p की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया है। चलते हैं बेटा जी, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m if sum and product of the roots of the equations is equal to a given number lambda। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन, पहले देखिए हमारे पास क्या है वो 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 = 0। a हमारे पास आ गया 2m + 3, b हमारे पास 7m - 5 और c हमारे पास क्या आ गया 3m - 10। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स वो भी लैम्डा के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी लैम्डा के इक्वल, इट मींस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल। तो हम लिख देंगे -b/a इज इक्वल टू c/a, a से a कैंसल, -b इज इक्वल टू c। अब b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस इंटू 7m - 5 और c की वैल्यू हमारे पास है 3m - 10, -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। अब हम क्या करते हैं, m वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, 3m बड़ा है, ये -7m छोटा है, इसको अब दूसरे पे ले जाए तो ये हो जाएगा 3m + 7m और इधर से ये -10 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 + 10 तो 15 इज इक्वल टू 10m। तो यहां से बेटा जी m की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आएगी, m इज इक्वल टू 15/10, m की वैल्यू 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो बेटा ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 4x² - 3 - 3 + 5mx - 9m - 17। उसी तरह से a हमारे पास 4, b हमारे पास -3 + 5m, c हमारे पास -9m - 17। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -b/a इज इक्वल टू c/a, a से a हमारे पास कैंसल, तो -b इज इक्वल टू c, b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -इंटू 3 + 5m और c की वैल्यू हमारे पास है -9m - 17, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 3 + 5m इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -9m और माइनस प्लस हो गया हमारे पास 17। अब यहाँ पे m वाले एक साइड पे इकट्ठे करेंगे तो 5m बड़ा है, -9m छोटा है, तो इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5m + 9m इज इक्वल टू, ये 3 दूसरे पे जाके माइनस हो जाएगा, 17 - 3, तो ये बड़ा जी 14m इज इक्वल टू 14 से आप डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे, 14m/14 इज इक्वल टू 14/14, तो ये 14 से 14 कैंसल, तो m की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या आ गई 1। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m if the roots of the equation x² - 7x + 3m - 5 = 0 satisfy the relation 3α + 2β = 4। इक्वेशन हमारे पास उसी तरह से जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया, x² - 7x + 3m - 5 = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास -7, c की वैल्यू हमारे पास 3m - 5। यहाँ हम कह लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स -b/a है। यहाँ पे b की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, a की वैल्यू रिप्लेस कर दी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया 7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, इसको हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू हमारे पास 3m - 5 है, a की वैल्यू 1 है, लिखी नहीं है मैंने यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 3m - 5, इसको नंबर 2 इक्वेशन कहते हैं।
तीसरी इक्वेशन जो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे और यहां से हम अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 7 है और यहाँ पे है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे मैं बीटा की जो वैल्यूज है उनको सेम कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 14। तो ये बेटा जी नंबर 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 14, और ये थर्ड इक्वेशन वैसे लिख दी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट। तो यहां से हमारे पास 2 बीटा से 2 बीटा कैंसल, तो यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा। तो 14 माइनस 4 हमारे पास आ गया 10। तो बेटा ये अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे माइनस 10। अब ये अल्फा की वैल्यू जो है किसी एक में पुट कर लेते, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, उसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 10। तो यहां से बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। तो ये बड़ा अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसको हम 2 में पुट कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है माइनस 10 और 17, इनको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है माइनस 10 और बीटा की वैल्यू 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये माइनस 5 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 165 इज इक्वल टू 3m। 3 से डिवाइड कर दें आप, माइनस 165 ओवर 3, 3 5 15, 3 5 15। तो बेटा जी m की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 55। 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, बिल्कुल इसी तरह से ही ये सॉल्व हो गए। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इक्वेशन मिलती जुलती है पीछे फर्स्ट पार्ट से, जबकि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4, पिछले क्वेश्चन में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा था। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास a1 है, b 7 है, c हमारे पास 3m माइनस 5 है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 7, अल्फा इंटू बीटा सी ओवर है, अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू 3m माइनस 5 ओवर a1 है तो नहीं लिखा, अल्फा इंटू बीटा 3m माइनस 5 सेकंड इक्वेशन, और ये गिवन है हमारे पास 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसको हम कह दिया थर्ड इक्वेशन। अब उसी तरह से 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 14, और ये 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 हमने वैसे ही लिख लिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे इसको ऐड। 2 बीटा से माइनस 2 बीटा कैंसल, तो यहां से आपके पास 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 में से 14 माइनस तो माइनस 10। तो बेटा ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 ओवर 5। तो यहाँ पे अल्फा क्या आ गया हमारे पास माइनस 2। अब ये अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 के अंदर, पुट इन 1। तो ये बेटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 प्लस 2, तो बीटा बेटा ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 5। अब ये अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m आ जाएगा। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की है माइनस 5 माइनस 2, तो वो 10 हो गया इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये 5 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, तो 3m इज इक्वल टू 15। तो जब 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे उस साइड पे ले जाके, तो m विल बी इक्वल टू 15 ओवर 3। तो यहाँ से बेटा जी m की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो ये बेटा जी m की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले 2 पार्ट्स किया था। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m माइनस 2 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। उसी तरह इक्वेशन लिखी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू 7m माइनस 2, अल्फा बीटा बी द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर है, माइनस इंटू माइनस 2 ओवर 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 ओवर 3, अल्फा इंटू बीटा c ओवर है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7m माइनस 2 ओवर 3, और ये हमारे पास 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास गिवन है। 1 और 3 को हम सॉल्व कर लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3, 3 3 कैंसिल, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इनको हम कर देंगे बेटा जी ऐड, बीटा कैंसिल हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 20,
तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 20/10, तो अल्फा आ गया जी हमारे पास 2। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन 1 में, आप ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जी 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2, बीटा इज इक्वल टू 3 हो गया, इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ गया 2 माइनस 6, तो बीटा आ गया जी हमारे पास -4/3। ले जी बेटा जी अल्फा की वैल्यू भी निकल आई हमारे पास और बीटा की वैल्यू भी निकल आई है। अब ये वैल्यूज हम कहां पुट करेंगे, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे 2 के अंदर, तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 7m + 2 है, तो यहाँ पे ये करेक्शन है, अभी हमने वैल्यू यूज नहीं की थी, ये 7m + 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7m + 2। चलिए बेटा जी अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -4/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 से 3 हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 7m + 2 आ जाएगा, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, -10 इज इक्वल टू 7m। तो यहां से बेटा जी m की वैल्यू आ गई हमारे पास -10/7। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो ये एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।